नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजू और जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को संभावित है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और इसके पहले वाले जो एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था कि सीसेट में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको बनाने का तरीका क्या है, और एक दो प्रश्न देख भी लिए थे कि कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं उन टॉपिक से। तो आज जो चर्चा का विषय है वो है यूपी पीसीएस मतलब यूपी पीएससी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और जो टॉपिक होगा वो होगा सीसेट। सीसेट के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है ना। मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के एपिसोड में आपको क्या क्या बताएंगे, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखेगा, हम उसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसके बेसिक्स को, और मतलब आप कितना जल्दी उसको हल कर पाते हैं, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि वहां आपके पास टाइम कम होगा, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटा है आपके पास, ठीक है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल भी है, डिसीजन मेकिंग है, मैथ्स है, रीजनिंग है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं और सबको आपको समय देना है क्योंकि आपको क्वालिफाई भी करना है 33 मार्क्स लाके। लेकिन इतना है कि मैथ्स और रीजनिंग से लगभग देखा गया है 40 से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 से 45। 2022 की बात करें तो लगभग पूछा गया है 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस अगर आप मैथ्स रीजनिंग ही सही कर लेना तो मेरे हिसाब से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब फिर दूसरे सब्जेक्ट को आपको उतना मतलब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ लीजिए कि मैथ्स और रीजनिंग का कितना इंपॉर्टेंस है आपके यूपी पीसीएस के सीसेट पेपर में। और मुझे लगता है ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको थोड़ा अच्छा से समझ लें, बना लें, इस पे प्रैक्टिस कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें, तो आपका आराम से पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब आप फिर दूसरे टॉपिक को ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, बट इतना मतलब क्या होता है ना कि मैथ्स रीजनिंग में मार्क्स कटने का चांसेस बहुत कम है। वहां पे क्या है, थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, वो गद्यांश हो या मैथ्स हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन आप क्या है ना कि मैथ्स रीजनिंग करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है 33 नंबर ही आपको मतलब 33% मार्क्स तो लाना है आपको, ठीक है ना, आप आराम से ले आएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और आपको क्वेश्चंस के साथ साथ यह भी बताएंगे कि रीजनिंग का है या मैथ्स का है, और रीजनिंग और मैथ्स का है तो किन टॉपिक से पूछा गया है, मतलब उस कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो सबसे पहले यह देखें, और ये जो बात हो रही है ये 2022 के पेपर की, 2022 सीसेट पेपर, मतलब इसको कहें तो जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 2, ठीक है ना, पेपर 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो सबसे पहले ये जानिए, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन और इसको हम रखते हैं ऑड वन आउट में। ऑड वन आउट मतलब विषम का चयन करें। एक होता है ना टॉपिक जो 4 ऑप्शन है जिसमें 3 एक समान है और चौथा अलग है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में इस चैप्टर को हम ऑड वन आउट में रखते हैं। तो सबसे पहले चलिए प्रश्न को तो आप देख ही लिए। अब इसमें ऑप्शन जो है 4, यही आपका समझिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, ऑप्शन ही आपका क्वेश्चन है। इस 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, एक कैटेगरी का है, एक मतलब उस पे जो रूल अप्लाई हुआ है एक तरह का है, और चौथा बिल्कुल अलग है। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें है GJ17, दूसरा ऑप्शन है आपका LP28, तीसरा ऑप्शन है आपका AZ27 और चौथा ऑप्शन है आपका CE7, ठीक है। यही आपका ऑप्शन है। अब एक बात बताइए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या सिमिलरिटी है 3 में और चौथे में नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे G और J है जो 17 लिखा हुआ है, L और P है तो 28 लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप सबसे पहले उसके प्लेस वैल्यू को ढूंढना, जो लेटर लिखा है ना उसके प्लेस वैल्यू को ढूंढना, आपका आधा काम वहीं आसान हो जाएगा।
तो जी का जो प्लेस वैल्यू है ना वो 7 है और जे का प्लेस वैल्यू है 10। जैसे आपको 7 और 10 दिखा ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया होगा कि दोनों को जोड़ के 17 बना है क्या। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। 7 10 17 होता है। उसी तरह अगर L की बात करें तो L का प्लेस वैल्यू होता है 12 और P का होता है 16। जब 12 और 16 को जोड़े तो भी 28 मिल गया, मतलब मेरा काम हो गया आसान। तो बस यही पता करना है कि किसका प्लेस वैल्यू दोनों को जोड़ के वो जो नंबर दिया है वो नहीं है। A की बात करें तो 1 है और Z की बात करें तो 26 है, दोनों को जोड़े तो 27 मिल गया। जाहिर सी बात है, जब 3 ऑप्शन आपका एक जैसा मिल जाए ना, तो आप चौथा ऑप्शन चेक करो ना करो, आप उत्तर लगा देना, गलती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, एक तो सही होना ही है ना, मतलब एक ऑप्शन तो अदर मतलब अलग है ही। फिर भी चेक करते हैं। सी का प्लेस वैल्यू है 3, ई का 5 है, तो 3 और 5 जोड़ते हैं तो 8 होता है, ना कि 7। तो इस तरह देखा गया तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सबसे अलग है तीनों में से, तो यही मेरा उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको मिसिंग लेटर या मिसिंग नंबर में रखते हैं, ठीक है ना। मिसिंग, यहां लेटर है तो लेटर लिख दीजिए, मिसिंग लेटर, ठीक है ना। लुप्त अक्षर, ठीक है ना। मिसिंग लेटर नंबर्स करके एक चैप्टर ही होता है, उसमें लेटर नंबर्स दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ना कि रो और कॉलम है, दोनों जगह 3 3 ही है। बी जी एन, यहाँ डी जे आर है और जी एन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यही क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा आपको बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं, कैसे इसको करेंगे। यहां देख रहे हैं बी है, यहाँ डी है, यहाँ जी है, तो ऐसे लिख लेते हैं बी डी और जी, ठीक है। उसके बाद है जी जे और एन, उसके बाद है आपका एन आर और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब एक बात बताइए, यहां देख रहे बी और डी के बीच कितने का गैप है। बी सी डी, एक लेटर छोड़ के आपका डी आ जा रहा है, और डी और जी के बीच अगर देखा जाए तो डी ई एफ, 2 लेटर छोड़ के जी आ जा रहा है। उसी तरह अगर जी और जे की बात करें तो जी एच आई, 2 लेटर छोड़ रहे हैं तो जे आ जा रहा है। उसी तरह जे और एन के बीच बात करें तो के एल एम, 3 लेटर छोड़ने के बाद एन आ जा रहा है। अगर एन और आर के बीच की बात करें तो एन के बाद ओ पी क्यू, 3 लेटर छोड़ने के बाद आर आ जा रहा है। और आर और क्वेश्चन मार्क के बीच जाहिर सी बात है, आपको यहां दिख रहा होगा बहुत अच्छे से कि 1 2 फिर 2 3 3, तो यहाँ 4, तो 4 लेटर जो होगा ना छोड़ के वही मेरा उत्तर है। तो आर के बाद 4 लेटर छोड़ने के बाद क्या आता है, तो एस टी यू वी, वी तक छोड़ देना है, मतलब उत्तर हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, और यही मेरा सही आंसर। बहुत आसान था, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि इधर क्यों नहीं देखे, तो आपको दिख रहा होगा ना कि थोड़ा सा दूर है, बी से जी डी से जे, तो थोड़ा सा लॉजिकल भी होना चाहिए। आप उधर भी चेक कर लेना, क्या पता उधर से बन जाए, लेकिन यहां नजदीक था तो सबसे पहले आप नजदीक ट्राई करना, दूर का ट्राई करने से बचना। तीसरा क्वेश्चन है, पी तथा क्यू 5:6 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर 99 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये है मैथ से, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है ना वो रेशियो से, मतलब अनुपात, किससे है, अनुपात से। अब देखिए, दो संख्या है पी और क्यू, ठीक है ना। दो संख्या क्या है, पी और क्यू, दोनों का जो अनुपात है ना वो 5:6 है। तो हम मान लेते दोनों संख्या ही 5 और 6 है, ठीक है। इस दोनों के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर तो पहले देखिए, पहले क्यू बड़ा है कि पी बड़ा है, तो क्यू है ना, तो हम ऐसा लिखते हैं क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 99, यही है ना। अब एक बात बताइए, 5 और 6 अनुपात में है, तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं ना कि संख्या 5x और 6x होगा, अगर अनुपात हटा दे तो, ठीक है ना। और यहाँ पे पुट कर दीजिए, q के जगह 6x स्क्वायर, p के जगह 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 99। यहाँ देख रहे 36x स्क्वायर आ गया होगा और यहाँ आ गया 25x स्क्वायर, ये हो गया आपका 99। दोनों को घटा दिए तो ये आ गया 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 99, और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 99,
तो x की वैल्यू हो गई, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और x की वैल्यू 3। ठीक है ना। अगर x का मान 3 आ गया आपका, तो आपसे पूछा है p का मान, और p का मान है 5x और x की वैल्यू है 3, तो 5 तिया 15। यही आपका उत्तर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम 5 और 6 को x ना मान के बना सकते थे क्या? यही 5 और 6 है, मान लेते यही और 5 और 6 है, इसके वर्गों का अंतर 99 है ना, तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो 6 का वर्ग कितना 36 और 5 का वर्ग 25, तो 11 यूनिट बराबर 99 आ गया ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ 9 आ गई और यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ रही थी। क्यों ऐसा हुआ? अब देखिए, यहाँ पे आपने वर्ग तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो हिडन नंबर है ना, कुछ भी जो होगा x मान लीजिए, वो 2 बार यहाँ भी तो गुना हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे समझिए कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 हुई ना, तो 1 स्क्वायर समझिए इसको, मतलब ऐसे करके, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपको x माना गया कि आप गलती ना करें, ठीक है ना। अगर ऐसे चल रहे हैं तो आपको ये समझना है कि 1 स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हुई, फिर 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15। ठीक है ना। अब है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक समान है और एक अलग है, अलग युग्म को ज्ञात कीजिए। वही है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और विषम का चयन करे वाला चैप्टर है, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट से रिलेटेड है। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे एक ही ऑप्शन दिया था, मतलब ऑप्शन के अंदर एक ही डिजिट या एक ही अंक दिया था। यहाँ कॉमा कॉमा लगा के दिया है, मतलब दो दो नंबर या दो दो डिजिट समझ लीजिए है, दो संख्या, इसीलिए यहाँ पे युग्म वर्ड का यूज किया है, पेयर्स। ठीक है ना, पेयर, क्योंकि ये पेयर में है ना, दो जो भी संख्या है वो पेयर में है, तो इस दोनों के बीच आपस में जो रिलेशन होगा ना, वो सब में होना चाहिए, या वही प्रॉपर्टी सब में लागू होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा संख्या होगा जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रहा होगा। तो चलिए, इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो ही चीज होता है, एक तो या तो ये इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि यह पहली संख्या दूसरे को भाग कर रही है कि नहीं, क्योंकि छोटा ही तो बड़े को भाग करेगा, पहला चीज। दूसरा ये हो सकता है कि इस तीनों का सम, मतलब ये जो डिजिट है ना आपस में 108, इसको जोड़ने के बाद इसके बराबर होगा, या इसको जोड़ने के बाद इसके बराबर होगा, ऐसा कुछ है क्या? तो सबसे पहले तो आप भाग वाला चीज चेक कीजिए, क्या 108 7 से डिवाइड करते होता है क्या? तो देख पा रहे हैं 7 से ये डिवाइड नहीं होता है। तो चलिए अभी इसको हम रखते हैं। अगर ऑप्शन बी को चेक करें तो 243 क्या 9 से भाग होता है क्या? तो देख रहे हैं 9 दूना 18, 6 9 7 63, 27 बार में ये भाग हो जा रहा है। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी जो है 363, वो 11 से भाग हो रहा है क्या? तो देख रहे हैं 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो जा रहा है। और ऑप्शन डी अगर भाग हो जाता है तो मेरा काम बन जाएगा। सबको पता है 75 5 से तो डिवाइड होना ही है ना, क्योंकि 15 बार में भाग हो जाता है 5 के टेबल में। और सबसे बड़ी बात है, अंतिम डिजिट अगर 5 है, इकाई अंक, तो 5 से तो कोई भी संख्या विभाजित होता ही है। तो यही मेरा जो ऑप्शन है ना ए, ये सबसे अलग है, और भी फिर कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है, रीजनिंग के साथ साथ ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सिलोजिज्म, इसका जो क्वेश्चन होता है ना, ये कथन और निष्कर्ष में दिया रहता है। आपको 3 या 4 कथन, 2 कथन ऐसे दिया रहेगा, उसके बाद निष्कर्ष दिया रहेगा। तो वो देखना है कि जो कथन के अनुसार निष्कर्ष फॉलो कर रहा है या नहीं। जो भी 2-3 निष्कर्ष दिए रहे होंगे ना, उसको देखना है कि वो फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है ना। तो हम इसको क्या होता है, वेन डायग्राम की मदद से बनाते हैं। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, मान लीजिए हम चूहे को रैट लिख लेते हैं, है ना। कुछ चूहे, मान लेते ये जो चूहे हैं ना, इसका कुछ पोर्शन कैट होगा, है ना। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, ठीक है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब देखिए, इतना सा जो बिल्ली का पोर्शन है ना, वो आपके डॉग में भी है। उसके बाद कोई कुत्ता गाय नहीं है। मान लेते गाय और कुत्ता के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, तो कोई भी गाय कुत्ता नहीं होगा, यही तो होगा ना।
अब हमसे निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष को देखना है वो फॉलो करता है या नहीं। कोई गाय बिल्ली नहीं है। अब बोल रहा है कि कोई गाय जो है ना वो बिल्ली नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए इस डायग्राम में देखा जाए तो पॉसिबल है, लेकिन क्या हम कुत्ता को यहां बना सकते थे ऐसे, सॉरी गाय को? तो देखिए ये दोनों के बीच आपस में रिलेशन नहीं है, और ये यहाँ पे थोड़ा बहुत जो बिल्ली का पोर्शन है वो गाय के अंदर आ गया, तो ये डाउटफुल के केस में चला गया, डाउट। और डाउटफुल के केस में सिलोजिज्म में, ठीक है ना, गलत माना जाता है, इसको गलत माना जाता है। उसके बाद है कोई कुत्ता चूहा नहीं है। अब देखिए मान लेते हैं ठीक है कोई कुत्ता चूहा नहीं है। अब ये जो डायग्राम है हम इसको ऐसे बना सकते थे क्या, डॉग को, और यहाँ पे कॉ हो जाता। तो जितना पॉसिबिलिटीज है ना आप उसको बना लेना, जब तक पॉसिबल है तब तक चांसेस है, पॉसिबल नहीं है मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं जब बन गया तो ये भी डाउट के केस में चला गया और ये भी गलत हो गया। तीसरा है कुछ बिल्लियां चूहे हैं। जब कुछ चूहे बिल्लियां हैं तो कुछ बिल्लियां भी चूहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो जस्ट उसका रिवर्स है ना, ये वाले बात का रिवर्स है ये वाला पार्ट। तो कुल मिला के क्या देखा गया, एक ही उत्तर हमारा सही है, मतलब एक ही निष्कर्ष हमारा फॉलो करता है, केवल दो। मतलब निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है, बाकी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो मेरा आंसर हो गया केवल 2 सही है, सॉरी केवल 3 सही है। अगला प्रश्न है आपके मैथ से ही, ठीक है ना, और ये आपका कह सकते हैं पोलिनोमियल से है, पोलिनोमियल एलसीएम दोनों का मिक्स सही है। क्यों, क्वेश्चन पढ़िए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, एलसीएम। एलसीएम पता करना है आपको, आप पढ़े हैं ना एलसीएम। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से विभाजित होती है, एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो उसको कहते हैं एलसीएम, ठीक है ना। जैसे 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो रही है ना, यही हो गया मेरा एलसीएम, ठीक है, अच्छी बात है। अब लेकिन इसका तरीका निकालने का बहुत होता है, ठीक है, तो हम इसको जो निकालेंगे वो फैक्टर से निकालेंगे। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही नंबर है ना पहला। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाता है एक्स प्लस वाई और हो जाता है एक्स माइनस वाई। पढ़े हैं ना आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। दूसरा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये भी आप पढ़े होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद रखिएगा ये सब आइडेंटिटी। तीसरी संख्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, यही है ना, प्लस वाई क्यू। अब देखिए इसको थोड़ा आपको हल करना पड़ेगा ठीक ठाक सा, इस दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन ढूंढिए। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहां पे भी आप कर लीजिए क्या, वाई स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। जब इसको दोबारा कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। फिर से हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 आ गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना। अब तीनों से आप कॉमन ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या रूल होता है ना, जो तीनों में है उसको एक बार लेंगे और जो नहीं है उसको भी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए तीनों में कॉमन x प्लस वाई यहां भी है, ठीक है ना। अगर x प्लस वाई यहां है, यहां पे x प्लस वाई नहीं है और यहां पे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई तो लेना ही है, ठीक है ना।
क्योंकि तीनों में, और सबसे बड़ी बात ऐसा मत करना कि यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, तो 2 बार लेना है। जो भी है एक बार लेंगे, और जो नहीं है, तीनों में नहीं है, किसी एक में है, उसको ले लेना है। तो x प्लस वाई देखिए सबसे पहले किस किस ऑप्शन में है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है ना। और यहाँ भी मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी टूट जाएगा, लेकिन x प्लस वाई देख रहे हैं 2 बार है ना, तो इसको आप काट लीजिए। x प्लस वाई 2 बार तो लेना ही नहीं है, तो ये आउट, इलिमिनेशन से भी हो जाएगा काम आपका। दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ आ गया है, दूसरे में नहीं है और यहाँ भी नहीं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, ठीक है ना, अच्छी बात है। तीसरा आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लेना है आपको, ठीक है ना। दूसरा कलर से आपको दिखाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई चाहिए। आप देख रहे हैं इसमें नहीं है, इसमें यहाँ माइनस है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया, बचा क्या, यही, ठीक है। ये तो हम आपको बता दिए कहाँ से लिए, ये भी बता दिए। अब पूछेंगे ये कहाँ से लिए, तो देखिए ये यहाँ से ले लिए, कहाँ गया, यहाँ से, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह आपका ये जो एलसीएम है ना इस तीनों संख्या का, या जो भी दिया है उसका एलसीएम ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बहुत आसान था। अब देखिए फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। हालांकि जब हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें यह क्वेश्चन मैंने लिया था दिखाने के लिए आपको। चलिए दोबारा कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे। यदि आई का कोड 18 है, ठीक है ना, एम का कोड 26 है, ठीक है, आई का कोड 18, एम का कोड 26 और कम का कोड है आपका 72, तो आपसे पूछा जा रहा है गो का कोड, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाते हैं। आप वही बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और साथ में अंक दिया रहे, संख्या दिया रहे, डिजिट वगैरह जो भी दिया रहे ना, तो आप प्लेस वैल्यू से काम करना। आई का प्लेस वैल्यू आपको पता है 9। अब देख रहे हैं 18 दिया है, तो कहीं ना कहीं 2 से गुना हुआ है क्या, एक बार करके देख लेते हैं। तो 9 दूना 18। एम का प्लेस वैल्यू 13 है, गुना 2 करने के बाद 26 आ रहा है, काम बन गया। सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का प्लेस वैल्यू 15, एम का प्लेस वैल्यू 13, ई का प्लेस वैल्यू 5। जोड़िए 13 5 18 3 21 15 36। 36 को 2 से गुना करने के बाद 72 आ गया, एकदम आसानी से काम बन गया मेरा। गो में करना है, जी का कोड 7 है, ओ का कोड 15 है, 15 7 22 होता है, 22 को 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 44। और यही मेरा ऑप्शन, मतलब यही मेरा उत्तर है, और ऑप्शन में 44 भी है, तो सही उत्तर क्या हो गया, 44। अब सबसे अंतिम क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है मैथ्स का, लाजवाब क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से है, क्षेत्रमिति से। यदि किसी गोले की त्रिज्या, ठीक है ना, गोला क्या होता है बताते हैं, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है और उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। सबसे पहले गोला क्या होता है, स्फीयर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। सर्कल है ना, तो वो 2D फिगर है। जहां स्फीयर की बात हो जाती है वो एक तरह से समझ लीजिए, फुटबॉल देखे हैं ना आप, वही है मेरा स्फीयर, क्योंकि वो 3D होता है। चैप्टर है मेंसुरेशन, मैथ से। मेंसुरेशन भी 2D और 3D होता है। हमारा चैप्टर है, क्वेश्चन है 3D से। तो इसके त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। मान लेते हैं कि जो उस समय त्रिज्या रही होगी ना वो आर रही होगी, ठीक है ना, मान लेते हैं आर ही आर है, ठीक। 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठ, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। मतलब गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ना वो होता है 4πr²। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, अब मेरे में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई है इसके त्रिज्या में, तो हम क्या लिखेंगे, नया त्रिज्या कितना हो गया, r+2। क्लियर। तो हम अगर बात करें तो कैसे बनाएंगे इसको, अगर हम, ठीक है, तो इस तरह अगर करें कि 4+, ऐसे सोचिए कि फॉर्मूला पे रखते हैं कि 4π, r की जगह यहां पे हो गया r+2 का होल स्क्वायर। क्लियर।
माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 352। आप यही तो कह सकते हैं ना, ठीक है, कि इस दोनों के बीच का ही तो डिफरेंस 352 है, ठीक है। r प्लस 2 लिख दिया और इसको यहाँ r लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, 4 पाई r प्लस 2 को हम लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस 4r, ठीक है ना, और प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 352, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर निकाल रहे हैं, प्लस 16 पाई आर, है ना, 4 गुना 4 16 पाई आर, अब प्लस 16 पाई माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 352। जब आप देखेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां पे अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 16 पाई और r प्लस 1 इज इक्वल टू 352। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे लिख देते हैं r प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाता है 352 बटे 16 पाई। 16 पाई का मतलब 16 गुना 22 ऊपर 7 चला जाएगा, क्लियर है ना, 22 बटे 7 नीचे आएगा, 7 ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, 16 गुना 22 जो है ना वो 352 के बराबर होता है, तो ये कट गया। तो r प्लस 1 की जो वैल्यू है ना यहाँ पे आ गई 7, तो r की वैल्यू हो गई 7 अब माइनस 1, मतलब त्रिज्या जो है ना वो 6 सेंटीमीटर, मेरा सही उत्तर है 6 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे इतना लंबा प्रोसेस है, तो नहीं, आप ऐसा करना, ये जो फॉर्मूला आप लिखे हो ना, ये वाला पहला लाइन, इस पे क्या करना ना, r की वैल्यू रख के सेटिस्फाई कराने की कोशिश करना। अगर r की वैल्यू 7 रखने पे सेटिस्फाई हो जाता, 352 आ जाता, तो सही उत्तर 7 है। 8 रखने पे 352 आ जाता तो सही उत्तर 8 है। 4 रखने पे आ जाता तो सही उत्तर 4, और ना वो तो नहीं ही आता। जैसे आप यहाँ पे 6 रखेंगे ना r की जगह, यहाँ पे सॉरी r की जगह ये, तो आपका उत्तर 352 आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, आज मेरा प्रश्न यहीं पे समाप्त हो गया। तो कुल मिला के आपने 8 से 9 प्रश्न को हल कर लिया हम मेरे साथ मिलके, और आपको बहुत मजा आया होगा, मतलब मुझे विश्वास है कि आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सारा क्वेश्चन करा दिया है। तो कोशिश ये रहेगा कि हम हर सीरीज में इसी तरह प्रीवियस ईयर के 8 से 10 प्रश्न को लेते रहें और आपकी तैयारी को थोड़ा आसान बनाते रहें। तो आपसे मतलब बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना क्वेश्चन आज आपको कराया गया है इसी बेस्ड पे, मतलब जितने भी और आपको मॉडल पेपर दिखेंगे या इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे, आप उसको हल करने की कोशिश करें। और जो भी आपको डाउट हो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट भी करके बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।